हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये है विश्व कप से संबंधित। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैं आर प्रज्ञानंद और ये है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, इन दोनों के बीच ये जो है चेस का विश्व कप खेला गया है और उप विजेता इसमें बने हैं आर प्रज्ञानंद और विजेता कौन बना है, तो ये बने हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये विश्व कप आयोजित कहाँ हुआ है। तो आयोजित हुआ है ये बाकू, अजरबैजान में बाकू में जो है आयोजित हुआ है। फाइनली इन दोनों के मध्य खेला गया था और उप विजेता बने हैं आर प्रज्ञानंद और विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन की बात करें तो वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में नंबर 1 पे इनका स्थान है। और आर प्रज्ञानंद की बात करें तो ये 18 वर्षीय, ओनली 18 वर्षीय हैं और ये जो है चेन्नई के रहने वाले हैं। ये उप विजेता बने हैं और शतरंज का विश्व कप खेलने वाले ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे, तो ये थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद पहले खिलाड़ी थे, ये जो है दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने जो है ये विश्व कप खेला है। अभी वर्तमान में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है आपका कि ये जो है वर्तमान में जो नए नए ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है। ठीक है, तो उनकी बात करें वो आदित्य हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, नवीनतम जो बने हैं 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और फीफा महिला विश्व कप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। फीफा महिला विश्व कप की बात करें तो ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से इसको होस्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया है। विजेता इसका कौन बना है, तो स्पेन देश बना है। ठीक है, स्पेन इसका विजेता बना है। उप विजेता कौन, इंग्लैंड इसका जो है उप विजेता बना है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये थी विजय लक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल फैक्ट आप लोगों के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये ब्रिक्स संगठन से संबंधित है। निम्न में से, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रिक्स संगठन का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सारे देश जो है 2024 के स्टार्टिंग से ही ये जो है ब्रिक्स संगठन का हिस्सा होंगे। ठीक है, पहले ये संगठन क्या था, ब्रिक। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया 2010 में, तो ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, और बात करें ये किसकी संकल्पना पे आधारित था, तो जिम ओ'नील की संकल्पना पे इसका जो है बेस रखा गया था। ठीक है, तो ये सारे देश अभी जो है इसमें शामिल हुए हैं। अब बात करेंगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश को जो बना है, ये बना है ईरान। ठीक है, 9वां देश है ईरान। ठीक है, 8वां कौन था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इंडिया भी इसको होस्ट कर रहा है 2023 में, इसका होस्ट कंट्री कौन है, इंडिया है। ठीक है, आसियान का नवीनतम सदस्य देश 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IMF का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है, तो IMF का नवीनतम सदस्य देश बना है अंडोरा और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है अजय देवगन, अल्लू अर्जुन, रामचरण, सनी देओल। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्लू अर्जुन को जो है ये अवार्ड दिया गया है और ये जो है 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड है। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है पुष्पा के लिए और आलिया भट्ट को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया गंगूबाई मूवी के लिए और यहीं पे कृति सेनन को दिया गया है मिमी के लिए। ठीक है, तो ये सभी एडिशनल फैक्ट आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लीजिए तो अल्लू अर्जुन, जूनियर पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और मिमी के लिए कृति सेनन को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो निखिल महाजन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो रॉकेटरी है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया द कश्मीर फाइल्स को, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया, तो गांधी एंड कंपनी को ये दिया गया है। और इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 से। ठीक है, 1954 से ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया है और पहला फीचर फिल्म जो था श्याम जी मराठी था। ठीक है,
1967 में पहली बार जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड उत्तम कुमार को दिया गया था, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कब दिया गया था? नरगिस को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, हाल ही में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहले वैक्सीन एम्ब्रिसो को किसने मंजूरी दी है? ठीक है, किस देश ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट आपका इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लॉन्च करेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर लूपेक्स अगला मिशन जो है वो भेजेगा? लूपेक्स। ठीक है, लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका फुल फॉर्म है, और ये कब होगा? 2024 से 25 के बीच में इसकी जो है लॉन्चिंग होने वाली है। अब बात कर लें किस कंट्री की मदद से, किस एजेंसी की मदद से ये भेजा जाएगा, तो ये जाक्सा। ठीक है, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, उसकी मदद से ये जो है इसरो और जाक्सा का संयुक्त वेंचर होगा, और हिंदी में इसका होता है चांद ध्रुवीय क्षेत्र अनुसंधान। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान का है, रॉस्कोस्मोस कहाँ का है? रूस का है। इसका अभी लूना 25 था, अभी क्रैश हो गया है, चांद मिशन। ठीक है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीर मुदवेल। ठीक है, और अगर इसरो चीफ की बात करें तो इसरो चीफ हैं एस सोमनाथ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें चंद्रयान के बारे में, थोड़ी सी कुछ एडिशनल फैक्ट आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग व्हीकल क्या था? LMV-3 Mark 4, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो बाहुबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाहुबली के नाम से इसको जाना जाता है। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी? 14 जुलाई 2023 को, और ये लैंड कब किया है? तो 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 2023 को इसकी लैंडिंग हुई थी। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पे बन सकते हैं। एक है आपका लैंडर। ठीक है, लैंडर। ठीक है, इसका नाम क्या है? विक्रम। और एक है प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान क्या है इसका? रोवर। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। प्रज्ञान रोवर है, और विक्रम क्या है? लैंडर है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? ठीक है, ये जो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? बिजनेस 20। ठीक है, शुरुआत कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में, और कब? 25 से 27 अगस्त। ठीक है, 25 से 27 अगस्त तक ये चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इसकी शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगी, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, पीएम जो है 27 तारीख को जो है चीफ गेस्ट होंगे। ये भी आप याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर, जो कि टाटा के सीईओ हैं। ठीक है, अब कुछ एडिशनल फैक्ट हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। G20 जो कि अध्यक्षता भारत इस साल कर रहा है G20 देशों का, तो संस्कृति सभी बैठक जो होंगे कहाँ पे? पहला होगा खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश में है। सेकंड होगा भुवनेश्वर में। तीसरा आपका जो बैठक होगा वह कहाँ पे होगा? हम्पी कर्नाटक में होगा, और चौथा होगा वाराणसी में। ठीक है, और यहीं पे एक होता है G20 पर्यटन की स्तर है, पर्यटन पहली और तीसरी बैठक जो होने वाली है, पहला होगा कच्छ गुजरात में, और दूसरा कहाँ पे होगा? JK एंड जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की चौथी बैठक जो होने वाली है वो कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एडिशनल फैक्ट आप लोगों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाल ही में भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भारत का पहला जो स्कूल खोला गया है ये है शांतिगिरी विद्यालय, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, इसके शिक्षक कौन होंगे? रोबोट होंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जाएगी? ऑनलाइन टेक्नोलॉजी होगी, और चैट GPT पे ये वर्क करेगा। ठीक है, चैट GPT पे वर्क करेगा। कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है।
और भारत के पहले राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था पहला राष्ट्रपति चुनाव। ये भी आप याद रखेंगे एडिशनल फैक्ट के रूप में। शांतिगिरी विद्या भवन स्कूल का नाम है जो लॉन्च हुआ है। और चैट जीपीटी आपका एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। बार्ड जो है ये गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और गीगा जीपीटी की बात करें तो ये रूस की है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में दिवंगत हुए CR राव कौन थे, ठीक है। हाल ही में दिवंगत हुए CR राव कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गणितज्ञ और सांख्यिकीविद, ठीक है। गणितज्ञ और सांख्यिकीविद ये थे और इनका निधन हुआ 2023 में, ठीक है। इनको सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2023 में, ठीक है। सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार इनको 2023 में मिला है। 2001 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था। और अब बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पे आधारित थी। तो PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी 1956 से 1961, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, ठीक है। दिलीप महालनोबिस का निधन कब, ये जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के निर्माता, ये जो है पद्म विभूषण इनको 2023 में दिया गया है। बालकृष्ण दोषी की बात करें तो ये आर्किटेक्ट थे, इनका निधन हो गया है और 2023 में इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है। पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर जो है CSIR प्राइमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। और ये जो पहला ई ट्रैक्टर है स्वदेशी, ठीक है, और CSIR का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल मैकेनिकल, ये जो है लॉन्च किया गया है CMERI के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च, ठीक है, जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। हेड कौन होता है तो PM होते हैं। और महानिदेशक वर्तमान में कौन है तो कलाई सेल्वी इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। जो कि CSIR के पहले महिला महानिदेशक की बात करें तो ये कलाई सेल्वी हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है तो INS विक्रांत, जो कि कोच्चि में इसको जो है अपॉइंट किया गया था। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया। भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया तो ये 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। मंदिर संग्रहालय किस राज्य में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा तो ये अयोध्या जिला है जहाँ पे जो है इसकी स्थापना की जाएगी। मंदिर संग्रहालय अयोध्या में जो कि UP में है, आप लोगों को पता ही है। इसमें क्या होगा, मंदिर होगा, अनुष्ठान, वास्तुकला, मंडप, इन सब का जो है संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। पहले ऑक्साइड प्रतिष्ठित संग्रहालय का स्थापना कहाँ तो तमिलनाडु थूथुकुड़ी में हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ पे है तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, 53वां जो अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, 53वां टाइगर रिजर्व, ये रानीपुर UP में ही है। और SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये बनाया गया है वाराणसी को, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और बात करें हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये योजना प्रारंभ हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ तो CM कौन है यहाँ के तो पुष्कर धामी CM है। महिला द्वारा निर्मित उत्पाद के लिए जो है बाजार उपलब्ध कराना जो है इसका मेन लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री बहना उत्सव योजना का, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक जो है फूलदेई
उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। कुछ एडिशनल फैक्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं, जो इन पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये एडिशनल फैक्ट के तौर पे आप लोगों के लिए शामिल किया गया है। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय शामिल हैं, तो इसमें क्या कितने हैं, 29 है। कैसे याद रख सकते हैं, 11 को तोड़ लें 2 और 9 में, ठीक है, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, ये कितने हो गए 29, ठीक है। 2 + 9 11, यानी कि 29 विषय इसमें हैं, ठीक है। शिक्षा मूल संविधान में किस सूची की विषय थी, तो ये पहले राज्य सूची की थी विषय, अब जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार इसको जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार, ठीक है, 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में है, तो ये 11वें भाग में है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। यहीं पे बात करें आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो 18वें भाग में इसका जो उल्लेख है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो हमें पता है कि 8वीं अनुसूची में पहले कितने भाषाएं थी, तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं, तो इसमें कितनी भाषाएं सबसे पहले थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें इसमें जोड़ा गया सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 71, इसमें नमक जोड़ा गया, नेपाली, मनपुरी और कोंकणी, ठीक है। उसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये सब भी आप याद रखेंगे, संविधान संशोधन और कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये ग्रहण किया गया है यूके के संविधान से। यहीं पे 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये संविधान संशोधन था पहला, ठीक है। कब हुआ था, 1951 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट थे आप लोगों के लिए इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।